बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में भी हम पावर फैक्टर और एपरेंट पावर कैलकुलेट करेंगे और ये बिल्कुल वही टेक्निक है जो इससे पहले वीडियो में यानी एग्जाम्पल 11.9 के लिए हमने किया था। तो इसमें इस वीडियो में हम 11.10 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 11.10 को सॉल्व करेंगे। सवाल शुरू करने से पहले एक पॉइंट आपको मैं बता दूं, मेरी एक वीडियो है जिसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ द कैलकुलेटर को यूज़ करके कैलकुलेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो फिर आपको एक सवाल सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो आइए हम एग्जाम्पल 11.10 को देखते हैं। डिटरमिन द पावर फैक्टर ऑफ द इंटायर सर्किट एज सीन बाय द सोर्स। तो इस सर्किट के पावर फैक्टर हमने मालूम करना है और कैलकुलेट द एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स। तो सबसे पहले हमने जहन में ये रहे हमारे पास कि ये दो ट्रायंगल्स हमने पहले पढ़े थे। इसको कहते हैं पावर ट्रायंगल्स और इसको कहते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो जो पावर फैक्टर होता है वो कोसाइन ऑफ दिस एंगल यानी थीटा वी माइनस थीटा आई, या अगर इसी चीज़ को हम इम्पीडेंस ट्रायंगल में देखेंगे तो इसको हम थीटा बी थीटा कहते हैं इसको। तो पावर फैक्टर हो जाएगा कोसाइन ऑफ दिस एंगल थीटा। अब थीटा मालूम करने के लिए हमें पहले ही टोटल इम्पीडेंस पता करना होगा और इस सर्किट को गौर से देखें तो टोटल इम्पीडेंस क्या है कि ये दोनों पैरेलल में है और फिर इसकी कॉम्बिनेशन जो है वो 6 के साथ सीरीज में है, यानी 6 प्लस 4 पैरेलल J2, और इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे ऐड। और जैसे मैं बता रहा था कि नॉर्मल तरीका तो ये है कि आप पहले इसको पोलर में कन्वर्ट करें, इसको भी पोलर में कन्वर्ट करें, फिर आप डिवाइड करें, फिर जो आंसर आए उसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करें और फिर इसके साथ ऐड करें। लेकिन अगर आप अपने कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में जाके करते हैं तो ये सिर्फ एक स्टेप में ही ये आंसर आप निकाल सकते हैं और वो आंसर होगा 6.8 माइनस J1.6। और इसको अगर फिर हम पोलर में कर लेंगे तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया और ये एंगल, अब ये एंगल हमारा एंगल थीटा है। तो अब हम इस सर्किट को अगर हम रीड्रॉ करें तो क्या होगा, ये हमारे वोल्टेज सोर्स आ गया और इन तमाम जो है ना इम्पीडेंस जो हमने निकाला है वो ये इम्पीडेंस आ गया यहाँ पे। तो अब पावर फैक्टर इजीली हम निकाल सकते हैं। थीटा हमारे पास, ये एंगल आ गया थीटा, और पावर फैक्टर जो है वो कोसाइन ऑफ द एंगल, तो ये हो गया 0.9734। अब जैसे पिछले वीडियो में बताया कि जब भी आप पावर फैक्टर लिखें तो उसके साथ आपने लिखना है कि ये लीडिंग है या लैगिंग है, और उसके लिए आसान तरीका मैंने बताया था कि आप ये दो फार्मूलाज को जहन में रखें कि अगर इंडक्टर हो तो इसके साथ प्लस हो गया यानी प्लस J ओमेगा L, और अगर माइनस है तो इसका मतलब ये कैपेसिटिव सर्किट है। और कैपेसिटिव सर्किट में और इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज की क्या रिलेशन है उसके लिए भी एक कोड वर्ड लोगों ने बनाया हुआ, सिविल, CIV को अगर देखें तो यानी कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज। सिर्फ अगर इतना याद रहे कि कैपेसिटर के केस में करंट लीड्स वोल्टेज, तो इंडक्टर के केस में इसका उल्टा हो गया, यानी इंडक्टर के केस में करंट लैग्स वोल्टेज। अब यहाँ पे क्या है, पहले तो देखिए आप हमारा जो आंसर आया था ये, इसको हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब है ये कैपेसिटिव सर्किट है। और कैपेसिटिव सर्किट में हमने कहा कि ये करंट लीड्स द वोल्टेज, तो अगर करंट लीडिंग है तो इसका मतलब पावर फैक्टर भी लीडिंग है, तो हम यहाँ लिख देंगे पावर फैक्टर लीडिंग। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं हम एवरेज पावर के लिए। एवरेज पावर का फॉर्मूला जो है, एवरेज पावर एक्चुअली इस पावर को, जो रियल पावर है, इसको एवरेज पावर कहा जाता है, इसको एपरेंट पावर कहा जाता है, और ये रिएक्टिव पावर है। तो एवरेज पावर इज एक्चुअली रियल पावर। अब यहाँ से अगर देखें
तो ये है VRMS IRMS, और ये रियल एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो इसमें जो भी वैल्यू है उसके साथ हमने कॉस थीटा लगाना है। तो VRMS IRMS इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा भी हमने पढ़ा एक्चुअली क्या है, ये पावर फैक्टर है। तो अब यहाँ से हम अब ये हमारे पास ये डायग्राम है, यहाँ से हमने ये तो हमें पता है VRMS, अभी IRMS हमें चाहिए। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस करके हम IRMS निकाल लेंगे। तो IRMS इज VRMS ओवर इम्पीडेंस 30, और ये Z आ गया, तो ये हमारा आ गया IRMS। अब जो पावर रिलेशन में हमने एंगल्स को नहीं यूज करना, सिर्फ मैग्नीट्यूड को यूज करना, याद रहे यहाँ पे ये बुक में इसको शॉर्टकट के लिए उन्होंने मैग्नीट्यूड नहीं लिखा, लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि हमने मैग्नीट्यूड को यूज करना। तो VRMS 30 आ गया जी यहाँ से, और IRMS यहाँ से 4.286 आ गया, और उसके बाद कोसाइन ऑफ थीटा यानी पावर फैक्टर हमने निकाला था 0.97, और इनको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये पावर आ गया 125 वाट। याद रहे कि जो रियल पावर है या एवरेज पावर है उसकी यूनिट है वाट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 11.10। अब हम आ जाते हैं, अच्छा सॉरी, एक और भी तरीका है ये पावर निकालने को। हमें पता है कि I²R भी पावर होता है, रियल पावर। तो I² और R, अब R यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इस वैल्यू को अगर हम इस तरह से प्लॉट कर लें, तो यानी एक रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है, ये रियल वैल्यू है तो ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और ये कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने सिर्फ रेजिस्टेंस को यूज करना है, क्योंकि वॉटेज जो है, पावर कंजम्पशन इन वाट सिर्फ रेजिस्टेंस के क्रॉस होता है। तो I²R, I हमें पता है, R पता है, तो इससे भी वही आंसर आएगा। अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी एग्जैक्टली सेम टेक्निक है, सिर्फ सर्किट थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। ये तमाम चीज़ें वही है कि हमने थीटा मालूम करना है, और थीटा के लिए हमें पहले Z निकालना है। अब यहाँ पे Z क्या होगा, 10 के साथ, देखिए ये और ये पैरेलल में है, यानी 4J4 पैरेलल 8 - J6। और इसको भी जैसे मैंने बताया कि कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में जाके आप सिंगल स्टेप में ये आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और इसको अगर पोलर में कन्वर्ट कर लें तो ये पोलर, तो ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये एंगल है। अब ये इक्विवेलेंट सर्किट आ गया हमारे पास। तो एंगल हमें फिलहाल तो एंगल चाहिए सिर्फ टू गेट द पावर फैक्टर, तो थीटा आ गया, और फिर पावर फैक्टर इज कॉस ऑफ थीटा, तो 0.936, और मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया लैगिंग। उम्मीद है आपको अब समझ में आ गई होगी बात। अब यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव है, तो हमने जैसे पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव हो तो वो इंडक्टर हो, और इंडक्टर में जैसे सिविल वाले से हमने देखा इंडक्टर के केस में करंट लैग्स, तो करंट लैगिंग, तो इसका मतलब है पावर फैक्टर ऑल्सो लैगिंग। तो फाइनली हम एवरेज पावर या रियल पावर निकालेंगे। उसका फार्मूला हमने ये पढ़ा था कि ये फार्मूला है। अब ये हमारे पास सर्किट है, यहाँ पे VRMS गिवन है, Z हमने निकाल लिया था, तो यहाँ से सबसे पहले हम IRMS निकाल लेंगे। IRMS हो गया V/Z, तो ये वैल्यूज पुट कर दिया, और ये हमारा आ गया IRMS। अब हम पावर निकालने के लिए इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, दोनों के, वोल्टेज मैग्नीट्यूड और करंट मैग्नीट्यूड। तो 165 मल्टीप्लाई बाई 13, और उसके साथ पावर फैक्टर जो हमने निकाला यानी कॉस थीटा 0.936, ये लगा देंगे, तो ये हमारा पावर आ गया 2.007 किलोवाट। आप चाहते तो इसको रेजिस्टेंस की वैल्यू से भी कैलकुलेट कर सकते थे, यानी I²R, यहाँ पे ये हमारा R है और ये J⍵L है, तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। I²R यानी 13² मल्टीप्लाइड बाई 11.88, तो वही आंसर आएगा। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। शुक्रिया।